कि नरेंद्र मोदी के लिए एक बुरी खबर है। और बुरी खबर यह है कि जोहरान ममदानी ने मेयर की शपथ लेते ही जो पहला काम किया है वो ये कि बिना किसी कसूर के दिल्ली की तिहाड़ जेल में 5 साल से ठूंस रखे गए उमर खालिद को चिट्ठी लिखना। कि उमर खालिद के साथ भारत में बहुत नाइंसाफी हो रही है, उन्हें नियमों के खिलाफ जेल में रखा जा रहा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाषणों के जरिए समुदायों में नफरत फैलाई, जबकि उनके समर्थक उन्हें एक एक्टिविस्ट मानते हैं। इन्होंने अपने कट्टरपंथी वाले असली इरादे जाहिर करने शुरू कर दिए। वैसे तो चुनाव के दौरान इनके कई बयानों में इस्लामिक कट्टरपंथ की झलक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अब इन्होंने मेयर बनने के कुछ ही दिनों बाद ये रंग भी पूरी दुनिया को दिखा दिया है। वॉशिंगटन में 8 अमेरिकन सांसदों ने हमारे राजदूत को एक लेटर लिखा और दिल्ली पर दबाव बनाने की कोशिश करी कि उमर खालिद को छोड़ा जाए। और भाई न्यूयॉर्क के मेयर साहब जोहरान ममदानी ने तो एक पत्र लिख दिया यार कि ये मानव अधिकार नहीं है। यूएपीए के तहत भारत को नागरिकों के अधिकारों को कुचलने से बचना चाहिए। ये न्याय का स्थापित सिद्धांत है कि उचित समय के भीतर मुकदमा शुरू हो और नहीं तो जमानत दी जाए। एक लोकतंत्र में कोई भी नागरिक आरोपों के सिद्ध होने तक निर्दोष माना ही जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और इसके पीछे जोहरान ममदानी राजनीति कर रहे हैं। अब न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी की ये पहल और अमेरिकी कांग्रेस का हस्तक्षेप साबित करता है कि आज की डिजिटल दुनिया में राजनीति और मानवाधिकारों की कोई सरहद नहीं होती। कि नरेंद्र मोदी के लिए एक बुरी खबर है। और बुरी खबर यह है कि जोहरान ममदानी ने मेयर की शपथ लेते ही जो पहला काम किया है वो ये कि बिना किसी कसूर के दिल्ली की तिहाड़ जेल में 5 साल से ठूंस रखे गए उमर खालिद को चिट्ठी लिखना, वो भी हाथ से। जी हां, न्यूयॉर्क के नए मेयर ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और सोशल एक्टिविस्ट उमर खालिद को रूलदार कागज पर एक खुला खत लिखा है। यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस चिट्ठी को उमर खालिद की साथी बनो ज्योत्सना लाहिड़ी ने साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को शाम 4:50 पर सोशल मीडिया पर शेयर किया। मतलब जोहरान ममदानी के शपथ लेने के कुछ ही देर बाद। हम फिर से बता दें कि उमर खालिद इस समय भारत के सबसे कड़े कानूनों में से एक यूएपीए के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर का नेतृत्व करने वाले पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के पहले नेता। अमेरिकी राजनीति को समझने वाले बताते हैं कि जोहरान आने वाले दिनों में अमेरिकी राजनीति के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में उनका शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर आपको बता दें कि ममदानी नरेंद्र मोदी की नीतियों के तीखे आलोचक रहे हैं और समय समय पर इसका इजहार भी करते रहे। President Narendra Modi is holding a rally in Madison Square Garden. He wants to hold a joint press conference with you afterwards, reaffirming the strong bond between India and New York. Do you agree to the event? My father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim. I'm Muslim. And Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. उमर खालिद को ममदानी का पत्र ऐसे समय में आया है, मतलब नरेंद्र मोदी की जांच व्यवस्था पर अमेरिकी सांसदों को भरोसा नहीं है। इस चिट्ठी में अमेरिकी सांसदों ने लिखा है कि उमर खालिद एक ऐसे मामले में 5 साल से जेल में है जिसमें कोई मुकदमा तक शुरू नहीं हुआ है। प्रतिष्ठित मानवाधिकार समूहों ने पाया है कि यूएपीए के तहत आरोप आधारहीन है और हिरासत की अवधि अपने आप में कठोर सजा है। यूएपीए के तहत भारत को नागरिकों के अधिकारों को कुचलने से बचना चाहिए। यह न्याय का स्थापित सिद्धांत है कि उचित समय के भीतर मुकदमा शुरू हो और नहीं तो जमानत दी जाए। एक लोकतंत्र में कोई भी नागरिक आरोपों के सिद्ध होने तक निर्दोष माना ही जाना चाहिए। यहां तक कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में पाया है कि यूएपीए में आरोप पहली नजर में बनते ही नहीं थे। हम सब जानते हैं कि उमर खालिद को अपराधी सिद्ध नहीं किया गया है, यहां तक कि मुकदमा तक शुरू नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ममदानी इससे पहले भी कई मौकों पर उमर खालिद के बारे में सार्वजनिक रूप से बात कर चुके हैं, यहां तक कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी। जोहरान ममदानी ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद को हाथ से लिखी एक चिट्ठी भेजी है, जो दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी है। इस चिट्ठी में जोहरान ममदानी ने लिखा है कि डियर उमर,
मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूं जिन्हें तुमने कड़वाहट को खुद पर हावी न होने देने की बात कही थी। तुम्हारे माता पिता से मिलकर खुशी हुई और हमें तुम्हारी चिंता है। ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी वायरल है और बड़ी बात यह है कि इस चिट्ठी के बाद अमेरिका के 8 सांसद उमर खालिद के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने भारत सरकार से उमर खालिद को जमानत देने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार समय पर उनके मामले की सुनवाई कराने के लिए कहा है। अब जोहरान ममदानी की चिट्ठी और अमेरिकी सांसदों की अपील से यही लगता है कि उमर खालिद के साथ भारत में बहुत नाइंसाफी हो रही है। उन्हें नियमों के खिलाफ जेल में रखा जा रहा है। यहां बड़ी बात यह है कि भारत की न्यायपालिका इतनी मजबूत और स्वतंत्र है कि वो सही और गलत का फैसला कर सकती है, लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और इसके पीछे जोहरान ममदानी राजनीति कर रहे हैं। जोहरान ममदानी खुद को भारतीय मूल का मुस्लिम कहते हैं, लेकिन अलग अलग मौकों पर उन्होंने लगातार भारत विरोधी रुख अपनाया है और वो अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी विरोध कर चुके हैं और इसके खिलाफ उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में एक रैली निकाली थी। आज हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो उमर खालिद का बचाव करने के लिए जोहरान ममदानी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जोहरान ममदानी की पूरी राजनीति इसी तरह से चलती है। हाल ही में उन्होंने रमजी कासिम को न्यूयॉर्क शहर का चीफ काउंसिल बनाया। वैसे एक दिन पहले जब जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद की शपथ ली, तब उन्होंने कुरान पर हाथ रखा था और इस पर भी अब काफी विवाद हो रहा है। ममदानी ने भारत के एक बड़े और देश विरोधी मुद्दे में टांग अड़ाई है जो करोड़ों देशभक्तों का खून खौला देगा। आपको बताऊंगा कि न्यूयॉर्क के मेयर की शपथ लेते ही ममदानी कैसे भारत के साथ गद्दारी करने वाले के सपोर्ट में उतर आए हैं और ऐसा ऐलान किया है कि जिसके बाद भारतीय भड़क उठे। साथ ही आपको बताऊंगा कि ममदानी ने मेयर की शपथ के दौरान ऐसा क्या किया कि जो अमेरिका को एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला है जो ट्रंप के हिसाब से एक बड़े खतरे से भरा है। दरअसल जोहरान ममदानी हाल ही में अमेरिका के सबसे ज्यादा जीडीपी वाले शहर न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं, लेकिन अब इन्होंने अपने कट्टरपंथी वाले असली इरादे जाहिर करने शुरू कर दिए हैं। वैसे तो चुनाव के दौरान इनके कई बयानों में इस्लामिक कट्टरपंथ की झलक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अब इन्होंने मेयर बनने के कुछ ही दिनों बाद ये रंग भी पूरी दुनिया को दिखा दिया है, क्योंकि जिस न्यूयॉर्क सिटी में 57% ईसाई हैं, वहां ममदानी ने 2 कुरान पर अपना हाथ रखकर 112वें मेयर के रूप में शपथ ली, जिसने साफ कर दिया कि वो अमेरिका के संविधान से ऊपर इस्लाम को मानते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है और इससे अमेरिका में एक बहुत बड़े बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है कि आखिर अमेरिका का भविष्य अब किस ओर जा रहा है। ममदानी अपने इस्लामिक कट्टरपंथ वाले मॉडल को सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि वो भारत में भी इसकी झलक दिखाने की कोशिशें करने लगे, क्योंकि उस समय उन्होंने बताया था कि उमर खालिद को बिना मुकदमे के लंबी अवधि तक हिरासत में रखा गया है, जो न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना है। सोचिए, जिस पर आतंकवादी गतिविधियों के आरोप हो, उसके लिए कैसे ममदानी अपनी संवेदनाएं दिखा रहा है, लेकिन वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाकर मारा जा रहा है, उस पर इनकी जुबान तक नहीं खुलती। तो ममदानी साहब और वो 8 सांसद, इन जेलों के लिए आप आवाज क्यों नहीं उठाते यार? क्या उन पर मानव अधिकार लागू नहीं होता? लकी बिस्ट ने यह जवाब उमर खालिद को लेकर भारत पर लगाए जा रहे आरोपों पर दिया है। ममदानी के उमर खालिद प्रेम पर लकी बिस्ट भड़क उठे हैं। होता यह है कि न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने भारत के तिहाड़ जेल में बंद छात्र एक्टिविस्ट उमर खालिद को एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी ममदानी के 1 जनवरी 2026 को मेयर पद की शपथ लेने के बाद सामने आई। लेटर में ममदानी ने उमर के लिए एकजुटता और समर्थन जताया। ममदानी के बाद अमेरिका के 8 सांसदों ने भी खालिद को लेकर आवाज उठाई। सांसदों ने भारत की सरकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत खालिद के केस की सुनवाई करने की मांग करते हुए ये लेटर लिखा। उन्होंने लिखा कि भारत में बिना मुकदमे के 5 साल से ज्यादा समय से खालिद को जेल में रखा गया है। इतना ही नहीं, मानवाधिकार को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट का वीडियो सामने आया, जिसमें वो जोहरान ममदानी और अमेरिका के उन 8 सांसदों से पूछ रहे हैं कि अमेरिका में इतनी जमीन नहीं थी कि वो क्यूबा में जेल बनाते हैं। आप 1000 सालों तक वहां कैदियों को रखते हैं, टॉर्चर करते हैं और कई की मौत हो जाती है। इन जेलों के लिए आप आवाज क्यों नहीं उठाते यार? क्या उन पर मानव अधिकार लागू नहीं होता? सुना आपने, ममदानी और अमेरिका के उन 8 सांसदों को लकी बिस्ट ने सीधा जवाब दिया है।
भारत पर उंगली उठाने से पहले अमेरिका में एक बार देख तो लीजिए कि क्या कुछ हो रहा है। लकी बिस्ट पूछ रहे हैं कि ममदानी साहब और 8 अमेरिकी सांसद इन जेलों के लिए क्यों आवाज आप नहीं उठाते? क्या उन पर मानवाधिकार लागू नहीं होता? उमर खालिद कौन है उससे पहले आपको बताते हैं ममदानी ने लेटर में आगे क्या लिखा था। ममदानी ने लिखा, डियर उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूं जिनमें तुमने कड़वाहट को खुद पर हावी ना होने देने की बात कही थी। तुम्हारे माता पिता से मिलकर खुशी हुई, हमें तुम्हारी चिंता है। बता दें कि खालिद के माता पिता दिसंबर 2025 में अमेरिका गए और इसी समय खालिद की साथी लाहिड़ी ने बताया कि उमर के माता पिता ने अमेरिका में ममदानी के साथ काफी वक्त तक बातचीत की और उमर की जेल में बंद जो हालात हैं उन पर चर्चा की और उसके बाद जोहरान ममदानी ने लेटर लिख दिया। लेकिन अब समझिए उमर खालिद की हिस्ट्री। कौन है ये उमर खालिद? खालिद के खिलाफ मुख्य मामला 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है, जिसमें करीब 50 लोगों की मौत होती है, सैकड़ों लोग घायल होते हैं। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि ये दंगे एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। पुलिस के मुताबिक जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और दूसरे आरोपियों ने भड़काऊ भाषण देकर व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए गुप्त बैठकों में चक्का जाम हिंसा की योजना बनाई, जिसका मकसद था सरकार को अस्थिर करना। और यही बात आपने लकी बिस्ट से भी सुनी। खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया, तब से वो तिहाड़ जेल में हैं और इन आरोपों से खालिद ने लगातार इनकार किया है। लेकिन अब खालिद को लेकर आवाज अमेरिका से उठाई जा रही है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन भारतवंशी लकी बिस्ट ने जो जवाब दिया है और जो सवाल पूछे हैं अमेरिका की सरकार से और उन लोगों से जो उमर खालिद को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाषणों के जरिए समुदायों में नफरत फैलाई, जबकि उनके समर्थक उन्हें एक एक्टिविस्ट मानते हैं। अब इस कहानी के अमेरिकी मोड़ पर आते हैं। दिसंबर 2025 में उमर खालिद के पेरेंट्स यानी उनके माता पिता साहिबा खानम और सैयद कासिम रसूल इलियासी अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी से ठीक पहले अमेरिका गए थे। वहां वो अपनी बड़ी बेटी से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात 34 वर्षीय जोहरान ममदानी से हुई, जो उस समय न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के मेंबर थे और मेयर बनने के प्रबल दावेदार भी थे। इसी पर्सनल मुलाकात के दौरान ममदानी ने उमर के माता पिता को एक पर्सनल नोट सौंपा। ममदानी ने उस चिट्ठी में आखिर क्या लिखा था? उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए लिखा, डियर उमर, मुझे अक्सर कड़वाहट भरे समय में आपके शब्द याद आते हैं और ये भी कि उसे खुद पर हावी ना होने देना कितना अहम है। आपके पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुशी हुई, हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। ममदानी के ये शब्द दिखाते हैं कि वो न केवल उमर खालिद के मामले को करीब से देख रहे हैं, बल्कि उनके विचारों से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित भी हैं।